ईद उल अज़हा का त्यौहार अब आने वाला है, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। इसमें मुसलमान कुर्बानी करते हैं जानवरों की। हर साल बकरा ईद से पहले भारत के अंदर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि ये जानवरों की हत्या की जाती है, बेजुबान जानवरों को मुसलमान काट देते हैं। हर साल बकरा ईद से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर चलती हैं और इस बार भी बहुत सारी बातें बकरा ईद को लेकर चल रही हैं। एक राज्य में तो पशु बाजार भी बंद कर दी जाएगी 3 तारीख से लेकर 8 जून तक। किसी तरह की कोई बिक्री खरीद वहां पर नहीं होगी और भी कई सारे राज्यों में बकरा ईद को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, 12 पॉइंट मुसलमानों को बताए गए हैं। क्या कुछ चल रहा है बकरा ईद से पहले, आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले बात थोड़ी सी दुनियादारी की कर लेते हैं। इस दुनिया में क्या कुछ चल रहा है पहले आपको वो बता देते हैं। गाज़ा की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यूक्रेन और रशिया की जंग में लिए चलते हैं। काफ़ी लंबी हो चुकी है ये जंग, तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रशिया को दुनिया का एक बहुत ज़्यादा ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन एक छोटा सा यूक्रेन रशिया से हार नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हार रहा है क्योंकि रशिया के सामने पूरा का पूरा नाटो खड़ा है। सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा नाटो और अमेरिका भी रशिया के सामने यूक्रेन का साथ दे रहा है। फिलहाल काफ़ी दिनों से दोनों तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, लेकिन रात एक ऐसा खतरनाक यूक्रेन ने हमला किया है रूस के ऊपर, जिससे पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया है। वाकई में हड़कंप मच गया है। ये बात बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन से जो हमले हुए हैं रूस के अंदर, उसमें तकरीबन 40 से लेकर 41 बड़े बड़े बम वर्षक, बड़े बड़े परमाणु बम वर्षक फाइटर जेट रूस के तबाह हो गए हैं। तकरीबन 150 से ज्यादा सस्ते ड्रोन यूक्रेन की तरफ से हमला करने के लिए भेजे गए और 5 एयरबेस पर रूस के अंदर जाकर उन्होंने हमला किया। तकरीबन 41 विमान खतरनाक वाले जो रूस के थे वो इस हमले में तबाह हो गए। 5 एयरबेस तबाह हो गए। ये कोई छोटी मोटी तबाही नहीं हुई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी तबाही हुई है और इसका बदला अब रूस कैसे लेगा, पूरी दुनिया में अब यही डर का माहौल पैदा हो गया है। कहीं रूस अब यूक्रेन के ऊपर कोई परमाणु अटैक तो नहीं कर देगा, यही चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन रूस ने कहा है कि इसका बदला जल्द लिया जाएगा। रूस की तरफ से दावा किया गया कि हमने बहुत सारे ड्रोन को मार गिराया, लेकिन हकीकत यही है कि तकरीबन 41 खतरनाक विमान जो हैं रूस के, वो पूरी तरीके से इस हमले में तबाह हो गए। इस जंग ने एक बार फिर से एक नया मोड़ ले लिया है और अब दुनिया के लिए ये जंग कहीं खतरे की घंटी ना बन जाए। फिलहाल गाज़ा की तरफ चलते हैं। गाज़ा में वही सब कुछ चल रहा है, सीज़फायर नहीं हुआ है। इजराइल अभी भी हर जगह पर जहां चाह रहा है वो हमले कर रहा है और खाना पानी भी ठीक से गाज़ा के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग। ये जलवायु कार्यकर्ता हैं। ये अपने 11 और कार्यकर्ताओं के साथ संडे की दोपहर को इटली के सिसिली बंदरगाह कैटानिया से गाज़ा पट्टी की तरफ रवाना हुई हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition की तरफ से संचालित जहाज मदलीन के जरिए वे इजराइल की नाकेबंदी तोड़ने और मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेटा थनबर्ग और जो उनके साथ 11 कार्यकर्ता जा रहे हैं जहाज पर सवार होकर, उन्होंने कहा कि उनका टारगेट गाज़ा के तट पर पहुंचकर मदद पहुंचाना है और इस वक्त गाज़ा के अंदर जो मानवीय संकट चल रहा है उस संकट पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना है। ग्रेटा थनबर्ग ने इमोशनल होकर कहा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों हमें कोशिश जारी रखनी होगी। आगे कहती हैं कि जिस पल हम कोशिश करना बंद करते हैं हम अपनी मानवता खो देते हैं और चाहे यह मिशन कितना भी खतरनाक हो, यह उस चुप्पी से कहीं कम खतरनाक है जो पूरी दुनिया ने लाइव स्ट्रीम नरसंहार के सामने अपनाई है। कार्यकर्ताओं को 7 दिन की यात्रा की उम्मीद है, बशर्ते उन्हें रोका ना जाए। बहुत बड़ा स्टेप ले रही है ग्रेटा थनबर्ग। उन्होंने कहा कि हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, हम जाएंगे, कोशिश करेंगे। हम चुप बैठे हुए हैं और लाइव जो नरसंहार देख रहे हैं ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। हम समुद्र के रास्ते वहां पर जाएंगे, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, हम कोशिश करेंगे, वरना मानवता पूरी तरीके से हार जाएगी। 7 दिन का ये सफर है। उन्होंने कहा कि अगर कोई रोके ना तो 7 दिन में हम गाज़ा के तट पर पहुंच जाएंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे
कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ये जो कदम उठाया है, ये उन तमाम देशों के मुंह पर तमाचा है जो इजराइल की नाकेबंदी का रोना रो रहे हैं कि हम कैसे पहुंचाएं गाजा के अंदर। सारे सड़क के रास्ते तो बंद कर रखे हैं, लेकिन गाजा के अंदर जो किनारा है समुद्र का, उसके जरिए गाजा के अंदर सब कुछ पहुंच सकता है, लेकिन कोई देश कदम नहीं उठा रहा है। अब इन्होंने बेड़ा उठाया है, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे अल्लाह इनके सफर को आसान फरमाए। आइए अब बात कर लेते हैं बकरा ईद की। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर कई सारे ऐसे बकरों को लेकर विवाद भी हुए। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग ने बकरा ईद से पहले बड़ा फैसला लेते हुए पशु बाजार बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इससे मुस्लिम समुदाय में काफी रोष भी है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि गौ सेवा आयोग की तरफ से लिया गया यह फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे दिनों में गाय के बछड़े को काटने का काम होता है। लेकिन अगर यह 5 दिन बाजार बंद रहेगा तो गौ माता नहीं कटेगी। आसान भाषा में आपसे कहूं तो 3 तारीख से लेकर तकरीबन 8 जून तक ये वो दौर है 4-5 दिन का, जहां पर जानवरों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। लोग 1-2 दिन पहले ही कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वहां की सरकार गौ सेवा आयोग ने बाजार बंद रखने का फैसला कर लिया है, तो शायद अब जानवरों की बिक्री होगी नहीं। लोग कुर्बानी के लिए जानवर शायद वहां पर ठीक से नहीं खरीद पाएंगे। महाराष्ट्र के बीजेपी के राज्य मंत्री बावनकुले ने कहा कि बड़े पैमाने पर जो इन दिनों में गौ माता को लाया जाता है उसे बकरा ईद पर काटने का प्रयास होता है। मुझे लगता है कि गौशाला आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। बाजार बंद रखना चाहिए, 5 दिन बाजार बंद रखने में कुछ नहीं होगा। अब मुस्लिम समुदाय इस पर क्यों अपना आक्रोश दिखा रहा है? मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ईद से पहले पूरे सप्ताह भेड़ बकरियों सहित सभी जानवरों की बिक्री रोक रहा है गौ सेवा आयोग। यह तर्क दिया जा रहा है कि गाय के बछड़े को भी बहुत सारे लोग इस दिन ज़िबा कर देते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जा रही है। फिलहाल मुस्लिम समुदाय प्रशासन से और सरकार से ये उम्मीद कर रहा है, आक्रोश जताते हुए कि यह फैसला गलत है। जो और कुर्बानी के जानवर हैं हम वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरफ वापस आते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने बकरा ईद पर होने वाली पशुओं की कुर्बानी को पशु क्रूरता से जोड़ते हुए उसका विरोध शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रामकमल गुप्ता का कहना है कि पशुओं की कुर्बानी से सड़कों पर गंदगी फैलती है और नदियों में खून बहता है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। इसलिए मुसलमान पशुओं की कुर्बानी ना कर सांकेतिक कुर्बानी करें। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है कि पशुओं की कुर्बानी हो। मंदिरों में भी पहले बलि चढ़ाई जाती थी, उस पर रोक लगा दी गई है, तो बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। फिलहाल बकरा ईद से पहले इस तरह की चीज़ें हर साल हमारे देश के अंदर सामने आती हैं, लेकिन हर साल मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से भी मुसलमानों को ईद किस तरीके से मनानी है उसकी गाइडलाइन दी जाती है। और मुसलमानों को शायद इन सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त माहौल है, थोड़ा सा कोशिश हमें भी करनी चाहिए मुसलमानों को भी कि कुर्बानी करने में कुछ एहतियात जरूर बरतें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरा ईद की एडवाइजरी जारी की है। 12 पॉइंट बताए गए हैं। कुर्बानी उन्हीं जानवरों की करें जिन पर सरकार की बंदिश नहीं है। कुर्बानी करने के बाद जानवरों के जो अवशेष हैं, खाल वगैरह, उसे खुले में ना फेंकें। गोश्त का 1/3 हिस्सा जरूरतमंदों को जरूर दें। गोश्त को खुले में ना ले जाएं, जब अच्छी तरह से पैक हो जाए उसके बाद ही ले जाएं। नमाज के दौरान गर्मी से राहत, फिलिस्तीन में रहम और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखें। ध्यान रखें कि कुर्बानी खुली जगहों पर ना करें। कुर्बानी करते समय ना फोटो खींचें और ना ही वीडियो बनाएं। कुर्बानी के बाद खून को नालियों में ना बहाएं, बल्कि जमीन में दफन कर दें। कुर्बानी के बाद जानवर के जो अवशिष्ट हैं उनको सड़कों या किसी खुले स्थानों पर ना फेंकें, बल्कि नगर निगम के कूड़ेदान में फेंकें। कुर्बानी करते टाइम दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखें। प्रशासन और नगर निगम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो ये 12 पॉइंट जारी किए गए हैं मुसलमानों के लिए, और ये सारे के सारे पॉइंट बहुत सही हैं।
खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जानवरों के अवशेष भी खुले में नहीं फेंकने चाहिए। वैसे काफ़ी सारे लोग अब इन बातों को समझ चुके हैं, लेकिन एक नई बीमारी इस वक्त जो चली है ना, ये जो सोशल मीडिया पर हर चीज़ दिखाने की, कुर्बानी के जानवर की भी बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। चलिए वो तो एक अलग बात है कि जिंदा जानवर है उसकी फोटो खींचकर लोग डालते हैं, लेकिन जब कुर्बानी हो रही होती है बहुत सारे लोग उसका भी वीडियो बनाकर फोटो खींचकर डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये सब जायज़ भी नहीं है। इस्लाम की नज़र में भी ये गलत है और फिर सरकार की नज़र में भी, भारत की सरकार की नज़र में भी ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, वीडियो फोटो कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ये आपका और अल्लाह का मामला है। किसी को दिखाने से कि हमारा बकरा बड़ा है या हमारा बकरा मोटा है, दिखाने से आपकी ज़्यादा शोहरत नहीं हो जाएगी। आप कुर्बानी जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये आपका और अल्लाह के बीच का मामला है। तो इसको जितनी शांति से करें और जितनी गुप्त तरीके से करें उतना ज़्यादा बेहतर है, और सभी का ख्याल रखें। साफ सफाई इस्लाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। फिलहाल मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।